Hi, existing from the BS program to ADP. When exit is not really an exit. The BS exit credit hours policy needs a fix. आप देखते हो यहाँ पर कि BS और ADP के अंदर जो जनरल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो 30 क्रेडिट आवर्स है और ये दोनों में यकसा लागू होती है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो पॉलिसी है वो किस तरह से है और हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब बीएस से एग्जिट होता है तो स्टूडेंट किस तरह की चीज़ें फेस करता है या क्या करता है। तो हम ये देखते हैं कि बीएस से उसने एग्जिट लिया, 69 क्रेडिट आवर पढ़ चुका होगा उस वक्त तक और उसको एडीपी की डिग्री मिल सकती है, लेकिन उसको ज़रूरी है कि वो जो उसके कंपलसरी कोर्सेज क्रेडिट आवर और सीजीपीए की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। ये अंडर ग्रेजुएट की पॉलिसी का पेज नंबर 10 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी मिनिमम 60 क्रेडिट आवर जो हैं वो एक स्टूडेंट ने कर ली हैं और एटलीस्ट 4 सेमेस्टर पढ़ चुका हो तो उसको एडीपी में मिल सकता है, लेकिन होगा ये कि उसके जनरल एजुकेशन के अंदर उसने 30 क्रेडिट आवर उसने कर लिए हो। अच्छा, अब जब उसने 69 कर लिए हैं तो यहाँ पर उसके पास ऑलरेडी वो 20 क्रेडिट आवर पढ़ चुका है और 10 क्रेडिट आवर उसके बाकी हैं अभी। तो सिचुएशन ये बनती है कि 69 प्लस 10 इज इक्वल टू 79 क्रेडिट आवर्स हो गए, जबकि अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में और एनसेक वाली पॉलिसी में लिखा हुआ है कि मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 72 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। अब ये जेनेरिक स्ट्रक्चर है फॉर बीएस कंप्यूटिंग डिसिप्लिन का, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो कंप्यूटिंग के हवाले से और एनसेक के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएस के अंदर जो है वो 30 क्रेडिट्स आ रहे हैं जनरल एजुकेशन के, और एडीपी में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेता है कोई स्टूडेंट तो वो उसको 21 क्रेडिट आवर्स पढ़ने पड़ेंगे, 21 क्रेडिट आवर्स पढ़ेगा वो। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो टोटल है वो 72 क्रेडिट आवर हो रहे हैं। और जो पेज 8 है अगर वहाँ देखें जाकर हम यूजी पॉलिसी का, तो वहाँ भी वो ये 60 और 72 मैक्सिमम बताए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं सेमेस्टर वाइज क्या सिचुएशन बनती है। जब हम सेमेस्टर वाइज में आते हैं तो यहाँ पे 16 क्रेडिट्स आ रहे हैं और ये 4 कोर्सेज जो हैं ये जनरल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, तो ये बन गया 12 क्रेडिट आवर्स। 2 में सेमेस्टर 2 के अंदर एडीपी के अंदर तो एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ी जाती है, लेकिन बीएस के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर कोई भी जनरल कोर्स नहीं है। इसी तरह से 3 के अंदर भी कोई जनरल कोर्स नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं सेमेस्टर 4 के अंदर तो ये कॉमन कोर्स है जो कि दोनों जगह पढ़ाया जा रहा है, बीएस में भी और एडीपी में भी। लेकिन ये जो दो कोर्सेज हैं ये यहाँ पर ऐड हुए हैं जनरल कोर्सेज के अंदर, और शायद आपको याद हो कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो एडीपी के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो 12 क्रेडिट आवर्स तो वो थे 4 कोर्सेज के थे और 3 यहाँ पर थे, तो ये 6 8 तो ये 20 क्रेडिट आवर्स जो स्टूडेंट है वो जनरल एजुकेशन कोर्सेज के पढ़ चुका है अब तक। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है जनरल एजुकेशन क्लस्टर है जो कि पेज नंबर 3 पे दिया गया अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में, और पेज 12 एंड 13 में जो जनरल एजुकेशन रिक्वायरमेंट एज पर एचईसी यूजी एजुकेशन पॉलिसी है और एनसेक के न्यू करिकुलम के अंदर दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं जो भी जिक्र किया था मैंने उसकी यहाँ पे समरी के तौर पर मैं पेश करता हूँ इसको, कि ये देखिए ये हमने 4 कोर्सेज जो थे 3 क्रेडिट आवर्स के हमने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़े। अब आप ये देखिए कि 2 में भी कोई नहीं है, 3 में भी कोई नहीं है, और ये 3 कोर्सेज जो हैं जो कि 8 क्रेडिट आवर्स के हैं ये हमने सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों को पढ़ाए। अब सेमेस्टर 7 के अंदर एक कोर्स है और सेमेस्टर 8 के अंदर 3 कोर्सेज हैं, ये वाले। ठीक है। हमारे पास अब तक जो है वो 79 क्रेडिट्स आर हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो इसलिए हुए हैं कि हमने 10 जनरल एजुकेशन के कोर्स बच्चों को पढ़ाने हैं, जबकि जो मैक्सिमम है वो 72 वाला है, तो टोटल 79 बन जाता है हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं कि फॉल 25 के अंदर 2 कोर्सेज का इजाफा होता है, एक तो कुरान फहमी 1 और 2 है और दूसरा पाकिस्तान स्टडीज़ है।
और दोनों के 2 कैरेट आवर्स हैं, तो ये बन जाते हैं 83 कैरेट आवर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 10 और प्लस 2 4, तो ये 14 कैरेट आवर्स उसको पढ़ने पड़ेंगे। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये है कि उसका 5वां सेमेस्टर लगेगा, जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि 4 सेमेस्टर के बाद वो बच्चा फारिग है और वो जाके अपना जॉब तलाश करे या कुछ भी करे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने 5वां सेमेस्टर उसका लगवा दिया। ठीक है, अब जब 5 सेमेस्टर बढ़कर जाएगा तो दोबारा अगर आना चाहता है तो फिर कब आएगा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी है कि क्या ये ज़रूरी है कि वो बच्चा जो 4 साल के लिए पढ़ रहा है तो 30 क्रेडिट आवर पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने लिखे गए हैं 21 क्रेडिट आवर्स वो पढ़ ले काफ़ी है, तो अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएंगे 73 क्रेडिट आवर्स, जो कि बहुत ही करीब हैं 72 के। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए हो क्या रहा है और किस तरीके से है। हम बच्चे को बर्डन कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल उसका बार पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी डिग्री में डिले होगा। तो सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए, आप कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने दोनों लिंक जो हैं वो क्लिप डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहला जो है वो यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी का है और दूसरा जो है वो एनसेक के जो कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के 2023 के कोर्सेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।